मॉर्निंग सबसे पहले तो, बाकी गुड आफ्टरनून है इंडिया के अंदर तो अभी। हाँ जी। आपको गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। हाँ हाँ, गुड गुड। अच्छा, मैं आपको ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कि रोज़ों के दिन चल रहे हैं और मुंबई में हैं आप, इंडिया मुंबई में हैं। जी, क्या रवाज है यहाँ पे, कितने मसीही हैं और कितने चर्च जाने वाले लोग हैं यहाँ पर? चर्च तो ब्रदर ये रोजों को दिन है, वो तो हाँ जी। है रोजे। हम भी ऐसे रखते हैं रोजे। और लेकिन यहाँ अभी ये लास्ट वीक से और लॉकडाउन की समस्या है, हाँ तो जी। यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट है ओके, चर्च ठीक है। वगैरह में। हाँ जी। हाँ। और रोजा जैसे सभी मसीह लोग नहीं रखते यहाँ। ओके। सभी मसीह मतलब ऐसा नहीं कि जो चर्च जाने वाले, जैसे मैं मेरी कलीसिया की बात करता हूँ, हमारी हाँ जी। जो खुदावन ने हमें दी है, उसमें तकरीबन 80-90 मेंबर तकरीबन जाते हैं। ठीक है। और उसमें मेरा जहाँ तक ख्याल है, हाँ जी। वहाँ जिन्होंने बपतिस्मा लिया है लोगों ने, राइट। हाँ जी। वो मेरे ख्याल से रोजा रखते हैं। ओके। बाकी बाकी जो कलीसिया में जो जाते हैं वो नहीं रोजा रखते। अच्छा, ये तो बड़ी पर्सनल सी बात है, मैं समझता हूँ ये हमारा बड़ा पर्सनल रिलेशन है प्रभु के साथ, जो जी हम कायम रखने के लिए जिसको हम रोज़ा रखते हैं। तो उस पे जी। तो कोई इतराज़ नहीं है, वो कोई रखे या ना रखे, दिस इज़ वेरी हाँ पर्सनल मैटर। लेकिन जो हमारे आस-पास जो होता है, क्योंकि पता भी नहीं चलता ना, प्रभु ने तो ये कहा हुआ कि जब तुम रोज़ा रखो तो अपना मुँह उदास मत बनाओ। जी कहने की ये जी बात जी है कि लोगों को ना बताओ कि मैंने रखा है या नहीं रखा हुआ मैंने ये रोज़ा, ठीक है? तो जी वो जी। उसपे नहीं है कोई भी, मैं नहीं समझता कि उसके ऊपर हमें कोई इतराज़ या कोई बहस करनी चाहिए, बिकॉज़ दिस इज़ अ सही वेरी बात। पर्सनल रिलेशन है जो कि किसी का भी हो सकता है रोज़े रखने का। लेकिन जो जी ख़ास बात है, वो ये बात है कि आप इसको ऑब्ज़र्व कैसे करते हो? एक दूसरे मसीही बहनों-भाइयों को इसमें आप क्या सिखाते हो? या आप इसको कैसे एक्नॉलेज करते हो, राइट? जैसे जैसे चर्च जाना ना, बहुत सारी कलीसियाँ हैं इंडो पाक के अंदर, जो कि हर शाम को, वैसे तो संडे के संडे चर्च लगता था, लेकिन एवरी एवरी डे, एवरी इवनिंग को वो रोज़ा खुलने से पहले, सूरज डूबने से पहले वो इबादत करते हैं। 1 घंटे की इबादत करते हैं जिसमें 1-2 ज़बूर गाते हैं, वचन शेयर जी होती है, दुआ होती है और उसके बाद फिर जी रोज़ा, वो अपने-अपने घरों को चले जाते हैं या वो चर्च में वहीं पे इंतज़ाम होता है रोज़ा खुलाने का, या वो जी अपने-अपने घर चले जाते हैं। तो ये एक एक रिवायत है या एक कस्टम है, ये रोज़ों के दिनों में हमारे बुज़ुर्ग करते हैं और उसका जी मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के हुज़ूर में आया जाए। तो मैं जी। यही पूछ रहा था कि आपके वहाँ पर मुंबई के अंदर मतलब का ऐसा कोई इंतज़ाम है कि रोज़ाना चर्च खुलने का और जाने का वहाँ पर? नहीं, ऐसा ऐसा इंतजाम यहाँ नहीं है एवरी डे का। हाँ जी। ऐसा ऐसा इंतजाम यहाँ नहीं है। और ऐसा इंतजाम या एवरी डे रोजे के वक्त कोई नहीं जाता भी नहीं है कोई। हाँ, वो अब ख़ैर अभी तो अब आपने बताया भी है कि वो चूँकि वायरस के दिन हैं, लॉकडाउन है और हाँ। उसकी वजह से भी नहीं, एक प्रॉब्लम ये हो भी रहे हैं। वजह है, ये भी वजह है, ये तो चलो ये साल की वजह है। लेकिन मुझे जैसे मसीह में खुदावन में आके 4 साल हो गया, तो मैंने लास्ट मैंने 3 साल में जो बपतिस्मा लेके हो गया, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि चर्च में जाके रोज़ा खुलवाया जाए या पास्टर आए या वो हर एवरीडे मीटिंग करे 1 घंटे की या 1-2 ज़बूर गीत गाया जाए, कलाम 1-2 सुना जाए। ऐसा हाँ जी। यहाँ सिस्टम ऐसे मैंने नहीं देखा, ना यहाँ है। ओके, अच्छा। चलें, वो मैं फिर वही कहता हूँ कि ये कलीसियाओं की भी बात है। जी, अपनी-अपनी कलीसियाओं के भी अपने-अपने रिवाज हैं जो कि वो करते हैं। तो उसमें भी मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है जिस पे हम अ, कोई यूनिवर्सल ये नहीं है, कोई रूल नहीं है ये। लेकिन ये सिर्फ़ एक शख़्सी पर्सनल मोहब्बत है हमारी खुदा के साथ, या फिर कलीसियाई मोहब्बत है खुदा के साथ। ये जी, कलीसिया, क्योंकि कलीसिया जिस तरह हम खुदा के साथ चलते हैं या चलना चाहते हैं,
तो हम समझते हैं कि चर्च, एज अ चर्च भी हम एक बॉडी हैं, हम कलीसिया हैं। अब आपकी मीटिंग में जो आप करते हैं, स्काइप के ऊपर करते हैं, उसमें आप 2 दफ़ा वो दिन में करते हैं, और उसमें मैंने देखा कि वो बड़े काफ़ी सारे प्रोग्राम्स करते हैं आप उसके अंदर। कभी शेयरिंग है, किसी दिन आप कलाम के ऊपर करते हैं, संडे स्कूल है, फिर टेस्टमनीज़ के दिन रखे हुए हैं, मदर्स डे, फादर्स डे आ गया, उसके ऊपर आप बात करते हैं। तो ये सारे आपकी कलीसिया मिल के करती है। तो दिस इज़ अ लव ऑफ योर चर्च टुवर्ड्स गॉड। या बाकी प्रभु यीशु के साथ ही आपकी मोहब्बत है। तो ये चर्च जो करते हैं, जो कलीसिया करती हैं, वो बड़ी अच्छी करते हैं वो। जी। और हम यहाँ पर देखते हैं, रेवलेशन के अंदर देखते हैं कि प्रभु ने कलीसियाओं से बात करते हैं वो, और कलीसियाओं जी को वो कहते हैं। मेरे पास है बाइबल मुकद्दस यहाँ पे पड़ी हुई है। अगर हम जी रेवलेशन के अंदर देखें, मेरे पास थोड़ा सा, मैं इसके ऊपर, क्योंकि वो कलीसियाओं की बात निकल आई है, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये दिन ऐसे हैं कि इसमें हमने प्रभु की नज़दीकी को हासिल करना है। हमने जी देखना है कि वो हमसे क्या चाहता है। तो जी हम देखते हैं कि रेवलेशन के फर्स्ट चैप्टर से ही ये स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे 7 कलीसियाओं के नाम है, यानी कलीसिया मीन चर्चेज के नाम है यहाँ पर। एंड दीज आर द चर्चेज विच आर इन द अर्ली स्टेजेस। जो जब जब या कलीसियाएं बन रही थी और बनी थी, तो ये वो चर्चेज हैं जिनके जो कि खुदावंद में कायम हुए थे। ये सारे उन रसूलों ने उन्होंने कायम किए थे इनको। और जिनके जी अंदर हम देखते हैं इफिसस की कलीसिया है, जिसके अंदर हम देखते हैं सुमरना की कलीसिया है। हम परगमन कलीसिया के नाम पैगाम देखते हैं कि हाँ खुदावंद को पैगाम देते हैं। हम थियोथेरा की कलीसिया को देखते हैं, हम सरदीस की कलीसिया को देखते हैं, हम फिलाडेल्फिया की कलीसिया को देखते हैं, हम लौदीकिया की कलीसिया को देखते हैं। और प्रभु का हर हाँ एक के लिए हर एक के लिए पैगाम है वहां पर, हर एक के लिए जी पैगाम जी है जी। जी जी तो जो भी आपका चर्च है, नो मैटर आप उसके स्काइप के ऊपर कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप के ऊपर कर रहे हैं, आप इसको अपने फिजिकली तौर पर अपने एरिया में जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ कर रहे हैं, तो प्रभु इस बात का ख्याल रखते हैं। एंड he wants to give you a message। हर कलीसिया के लिए एक मैसेज है जी। जी लेकिन वो कैसे, मैसेज का कैसे पता चलेगा? जब कलीसिया मिल के बैठेगी, जब वो, मिल के काम करेगी, मिल के बैठेगी। हाँ, प्रभु की अगर आवाज सुनने के लिए बैठेगी ना वो, कि हमारे लिए जी क्या पैगाम है। अगर तो प्रभु की जी कलीसिया प्रभु के नाम पर है, प्रभु की कलीसिया है, तो प्रभु तो बात करेंगे अपने लोगों से। तो जी जैसे हमारे हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे जानने वाले यार दोस्त हैं, हमारे सज्जन हैं, हमारा दिल होता है हम उनसे बात करें, हम उनको बताएं जी भाई यहाँ पर तुम बहुत अच्छे हो, इनकरेज करते हैं हम इन्हें। और बहुत दफ़ा हम उनको करेक्ट भी करते हैं। हाँ जी, हम उनको कहते भी हैं कि भाई यहाँ पर आप ठीक नहीं हो, राइट, जी यहाँ पर आपको इस बात की ज़रूरत है। और ये जो रेवलेशन के अंदर, मुकाशवा की किताब के अंदर जो चर्चेज को पैगाम दिया गया है, प्रभु ने जो दिया है, जी उसकी यही पैगाम है सारी कलीसियों को। जहाँ पे उन्होंने अच्छा काम किया, प्रभु ने कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत तुम करते थे पहले, बड़ी अच्छी मोहब्बत करते थे तुम, लेकिन अब तुमने जी पहली वाली मोहब्बत छोड़ दी है, पहले वाला लव नहीं करते हो तुम अब। हाँ, पहले वाला प्यार नहीं है। जी पहला वाला प्यार नहीं है ना, करते थे, ये इंकरेजमेंट है एक तो, कि करते जी तो थे। फिर एक जगह कहते हैं कि पहले तो तुम गर्म भी थे, तुम सरद भी, तुम ना गर्म हो ना तुम सरद हो, राइट, हाँ, बल्कि तुम नीम गर्म हो, नींव नीम करो गुण करें। गर्म, वार्म वाटर हो तुम। तो उसने कहा, प्रभु ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, या तो तुम सर्द हो जाओ, एकदम खत्म हो जाओ, और या फिर तुम गर्म हो जाओ। जी ठीक जी है? जी तो प्रभु का ये, प्रभु कलीसियों से आज अभी हम जो बात कर रहे हैं, सीख रहे हैं मिलके दोनों भाई, वो ये है कि ये बात नहीं कि हम, अगर सूरत भाई से प्रभु ने बात की है, आदिल भाई से बात की है, पास्टर लतीफ से बात की है, ठीक है, और किसी और से बात की है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो चर्चिस से बात नहीं करता है। चर्चिस से भी जी बात करता है वो,
अब ये ज़रूरत है चर्चिज़ को, कलीसियाओं को ज़रूरत है कि वो मिल के बैठें और देखें कि प्रभु उनसे क्या बात करता है। और मेरा ये तजुर्बा भी है, बिलीफ भी है कि हम हर कोई अपनी एक जर्नी से गुज़रता है, एक सफ़र से गुज़रता है ना, एवरीबॉडी। ईमान के सफ़र से, फेथ के, आज जैसे कि आप भी अपने फेथ के सफ़र से गुज़रे, अभी 3 साल हुए अपने बैप्टिज़्म आपका हुआ। इसी तरह कलीसियाएँ भी ईमान के फेज़ से गुज़रती हैं। उनमें भी जी, वो डिप डाउन होता है, कभी वो रूहानी तौर पर नीचे चले जाते हैं, कभी रूहानी तौर पर वो चले ऊपर आ जाते हैं, जाते हैं, तो हैं? आ जाते तो हैं। वो ये हर एक की ज़िंदगी में सफ़र है। तो ये सफ़र कलीसियाओं के, चर्चेज़ की ज़िंदगी में भी होता है। कभी लोग बढ़ जाते हैं, कभी चंदे बढ़ जाते हैं, ठीक है? जिनसे प्रभु के काम, चर्च के काम चलते हैं। कभी लोग कम हो जाते हैं, कभी चंदे भी कम हो जाते हैं, कभी लोग तो कम होते हैं, लेकिन चंदा बहुत ज़्यादा होता है। ये भी ऐसा ऐसा भी देखने में आया है। ऐसा भी लोग होता तो है, होता है। हाँ, और कभी लोग तो फ़्यू होते हैं, लेकिन उस चर्चेज़ के अंदर काम बड़े हो रहे होते हैं। प्रभु के जी, काम रोज़े रखे जा रहे होते हैं, जैसे ये अभी मैंने कहा रोज़ों के दिनों के अंदर इबादत होती हैं, ये हो रही होती हैं, और वो किसी के लिए भी दुआ करते हैं तो वो दुआ फ़ौरन से सुनी जाती है। तो वैसे तो प्रभु नंबर्स पे तो नहीं रखते इतना, वो इतना स्ट्रेस नहीं देते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा हो नंबर्स के अंदर, बल्कि वो इस बात पे स्ट्रेस करते हैं कि आप लोग दिल से दिल से मेरे साथ हो, चाहे वो 2 बंदे हों या 3 हों, मेंबर्स हों या 4 मेंबर हों, क्योंकि उसने कहा था ना 2 और 3 मेरे नाम पे जो जमा होंगे, मैं उनके दरमियान में होऊँगा। मौजूद होंगे। कभी-कभी हाँ, कभी-कभी हम देखते हैं कलीसियाओं के ये सफ़र रहते हैं, तो प्रभु उनको नोटिस में लेकर आते हैं। जो भी हम कलीसियाई तौर पे भी करते हैं ना, वो भी प्रभु नोटिस में लेकर आते हैं। पर्सनली तौर जी, पे भी नोटिस में लेके आते हैं और कलीसियाई तौर पर भी नोटिस में लेके आते हैं। इट इज़ वेरी जी, इम्पोर्टेंट कि हम सीखें। अगर हम हम अगर शख्सी तो पर्सनली तौर पे अगर जब हम सीखते हैं ना कि प्रभु हमारे साथ, प्रभु का क्या कनेक्शन है, तो फिर हम ये भी सीखें कि चर्च वाइज़ भी प्रभु का हमारे साथ क्या कनेक्शन है, वो क्या क्या चाहता है कि क्या करें। क्या चाहता है कलीसिया से? हाँ, हाँ। तो जैसे-जैसे आप प्रभु में भी बढ़ रहे हैं, आपको बड़े तजर्बे हो रहे होंगे, मैं समझता हूँ कि अगर कोई है तो ज़रूर आप भी बयान कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। आप जी, ऑनलाइन तज़र्बे कलीसिया में तज तज़र्बे तो जैसे अभी हमने बात की कि कलीसिया कभी बढ़ती है, कभी ब घटती है। हैं। हाँ जी। तो जैसा अभी जो पहले ठीक है, ये काम तो जैसे प्रभु ने जो कलाम में लिखा है वो होते हैं हाँ कि जी। जैसे कलीसिया में अभी जैसे मैं एकदम न्यू बॉर्न हूँ मसीह में, ओके? हाँ जी। तो मैं ज़्यादा लोगों के बीच में और मैं ये बातें करता हूँ, ये मैं भी करता था, ये हम सबने ऐसा किया है, मेरा जहाँ जी। तक ईमान है हाँ कि जी। जैसे गुनगुना और तेज़ गरम ये वाला सिस्टम। तो ये हाँ, हाँ। ये नीम हमारे गर्म और हमारे अंदर और आता है और ये हम हर रोज़ कलीसिया में देखते हैं, कोई नया आता है कलीसिया में, तो जी। उसमें भी हमें ये देखने को मिलता है। और जैसे अभी 2 साल या 3 साल जैसे 4 साल मुझे जाते हो गए, तो जी। कलीसिया उस टाइम पे भी जैसे थी, हमने देखी थी। और बीच में जैसे मेरा ये जहाँ तक मानना है कि जो कलीसिया में या खुदावन में जो कोई बंदा या कोई आता है, तो उसकी कुछ तकलीफ़ें होती हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, हुँ। इंडिया इंडिया की मैं बात करता हूँ। जैसे जिसकी किसी की तकलीफ़ जैसे मुझे तकलीफ़ थी, जैसे हाँ जी। मैं खुदा आया तो वो हाँ मुझे जी। पता है, मेरी वो तकलीफ़ ठीक हुई, मेरी परेशानी ठीक हुई, खुदावन ने मुझे शिफ़ा दी, तो मैं मसीह में कायम हूँ अभी तक, खुदावन का शुक्र है, ठीक है। ठीक है, दैट्स राइट। अच्छा, बहुत से जो हैं, वो ऐसा मेरा जहाँ तक मानना है ऐसा नहीं करते, बहुत हाँ से। जी। करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं करते, लेकिन बहुत से ऐसे हैं वो नहीं करते, वो ये सोचते हैं कि मेरा ये काम हो जाए और उसका काम हो जाता है, खुदावन करता है, ये मेरा ईमान है, करता हाँ, है। काम हो लेकिन जाते हैं। हाँ जी। आज गए, कल नहीं गए, कोई बात नहीं। जैसे मेरी कलीसिया 3 दिन चलती है। सैटरडे सॉरी संडे, ट्यूसडे और थर्सडे। राइट।
तो उसमें कभी एक बंदा सोचता है आज ट्यूसडे को कैंसिल कर दो, कोई बात नहीं। आज थर्सडे को कैंसिल कर दो, संडे को जाएँगे, मेरा काम है, ये है, वो है, ना? और अभी जैसे पहले तो ये होसा होता था दान भी ज़्यादा आता था और कभी कलीसिया कम होती तो भी दान ज़्यादा आता था, किसी का काम होता है, कोई ये करता है। तो अभी जैसे लॉकडाउन में जैसे था, लॉकडाउन में लोग ऐसे सोचते थे कि खुदावन से दूर हैं या नहीं हैं। तो अभी जैसे हमारी कलीसिया में मेंबर ज़्यादा हैं, ग्रोथ है। जी, जी। तो ये खुदावंद जानता है, पता नहीं लॉकडाउन की वजह है या ये कुछ तकलीफें पब्लिक में परेशानियाँ ज़्यादा हैं, उस वो वजह है। लेकिन अभी मेरा मेरा ईमान है कि हमारी कलीसिया में जैसे हम जहाँ जाते हैं, वहाँ ग्रोथ है और लोगों में उत्साह रहता है खुदावंद से मिलने का, चर्च में जल्दी आने का। हाँ जी। ये उत्साह मैंने देखा है राइट। ठीक है। और ये उत्साह मेरा जहाँ तक ईमान है, ये रहना चाहिए लोगों का। हाँ, 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 हाँ। ये मतलब एक-दूसरे से हम सीखते हैं, बहुत सीखते हैं और प्रभु एक-दूसरे से ही सिखाते हैं हमें। जी, क्योंकि सबके पास प्रभु के अपने कलाम के अंदर भी ये बात लिखी हुई है कि प्रभु ने सब थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा सबको दिया है और इसका मकसद ये है कि हम एक-दूसरे के साथ जुड़े रहें, हम एक-दूसरे के साथ बंधे रहें, ठीक है? उसका ये मकसद है। ये बिल्कुल भी मकसद अगर एक को ही दे देते सब कुछ ही प्रभु, यानी एक कोई कोई गाने वाला है, कोई बजाने वाला है, कोई चर्च की सफाई करने वाला है, कोई सेटिंग करने वाला है, कोई माइक्रोफ़ोन का म्यूज़िक का सिस्टम को करने वाला है, लगाने वाला है, ठीक है? तो वो उसमें स्पेशलिस्ट है। जैसे अब आप ऑडियो विजुअल में भी स्पेशलिस्ट हैं, आपने बहुत सारे लोगों को बड़े अच्छे-अच्छे ऑडियो विजुअल्स करके दिए हैं और अब करते भी रहते हैं, बैनर्स वगैरह बना के देते भी रहते हैं। जिनसे लोगों को पता चलता है। तो ये एक दूसरे के साथ प्रभु का ये मकसद है कि हम बंधे रहें एक दूसरे के साथ और मोहब्बत और इसी से मोहब्बत पैदा होती है फिर, ठीक है? वरना अगर एक ही पास सब कुछ होता तो वो फिर वो तो बॉस हो जाता, वो तो किंग हो जाता। वो तो अच्छा कहता कि मेरे बस जैसे सामने बैठो, मैं ही सब कुछ करूँगा मैं। तो प्रभु ऐसा नहीं चाहते, प्रभु ऐसा और नहीं चाहते। जैसे मेरा मेरा मानना ये भी है मेरा मानना ये भी है कि जैसे हम जैसे कलीसिया में चर्च में जाते हैं या जैसे हम ऑनलाइन परमेश्वर ने हमें दिया है आज के दौर के अंदर जी, ऑनलाइन जैसे हम खुदा की खिदमत करते हैं और मेरी सोच और मेरे साथ मैं जिनके साथ जुड़ा हूँ उनकी भी यही सोच है कि कलीसिया में मैं ये सबको इस मतलब रिकॉर्डिंग के माध्यम से या जो हमारी बातचीत के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कलीसिया में हाँ जी, और ये सबको इस बात पे गौर करनी चाहिए जो सीनियर हैं कलीसिया हुँ, में हाँ जी, जैसे पास्टर हैं हाँ जी। उन्होंने किसी को ये काम दिया कि आपका ये काम है ठीक है सॉरी। और मैंने ये देखा है कि बहुत सी कलीसियाओं में जो लोग पहले से जुड़े हैं हाँ जी, तो वो ही काम करते जाते हैं हुँ, और न्यू न्यू जनरेशन जो आती है, हाँ न्यू जी, जनरेशन का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि भई यंग जनरेशन बच्चे या कोई भी मसीह में न्यू बॉर्न जो चर्च में न्यू बॉर्न जो आते हैं, उनको हाँ जी, धीरे-धीरे वो काम उनको देना चाहिए, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे चर्च में ये आदमी जैसे मैं 4 साल से मैं आ रहा हूँ, तो ये हाँ, आदमी एक ही ये काम करते जा रहा है, ये काम करते जा रहा है। हाँ, तो उससे उसको थोड़ा-सा इफ़ेक्ट होता है, दिल में, हाँ, दिमाग में हुँ। कि मुझे घर में तो मेरी जगह है, लेकिन मुझे किसी चीज़ का हक नहीं है। वो एक्सक्लूड अपने आप को समझता है कि मैं निकला हुआ हूँ और अगर ये ज़िम्मेदारी ये दें तो वो कलीसिया कोई ना कोई आता है। कलीसिया बढ़ने का कलीसिया बढ़ने का ये बहुत बड़ा रीज़न है। हाँ, ठीक है, ये बड़ी अच्छी आपने मुझे बात बताई और ये बड़ी जल्दी आप सीख गए हैं ये बात तो आपको अभी प्रभु में 3 साल ही हुए हैं, आए हैं और आपने चर्च में ये सारी चीज़ें देखी हैं और आपको इस बात का पता चला है। तो अब देखिए आपको ठीक है वो हाँ, हम एक्चुअली हर जो ह्यूमन नेचर है ना हमारी जो इंसानी सरिश्ता है, हमारी नेचर है ना, हम हर एक इम्पोर्टेंट होना चाहता है, रहना चाहता है,
कि वो उसकी इम्पोर्टेंस हो, ठीक नहीं है? नहीं नहीं और ये नहीं। सिर्फ़ खुदा की नज़र में नहीं है कि हम खुदा की नज़र में बड़े इम्पोर्टेंट हों, हम भी हों कुछ चीज़ों। ये हम नहीं, ये तो एक्चुअली घरों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर एक-दूसरे की में भी जब हम बात करते हैं, तो आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट थे, इसलिए तो मैंने आपसे देखिए आपसे मैंने कॉल मिलाई है, बात की है ना। और आप क्यों अभी मुझे टाइम दे रहे हैं बिकॉज़ यू थिंक आई एम इम्पोर्टेंट फॉर यू एज़ वेल, ठीक या है? तो जब तक हम ये वाला रिलेशन नहीं रखते ना एक-दूसरे को को एक्नॉलेज नहीं करते हैं, ऑनर नहीं करते हैं, ठीक है? हम्म, तो वो प्यार, मोहब्बत और वो जो ग्रोथ है ना, वो फिर नहीं बढ़ती है वो। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम इस चीज़ को कलीसियाओं के अंदर भी, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने भी यहाँ पर मुझे बताया है कि इस पॉइंट को हम कलीसियाओं के अंदर भी रखें कि जो भी आते हैं, ख़ास तौर पर ये यंगस्टर जितने भी हैं, इसमें इनको हम कुछ करने दें। हाँ, इनमें बहुत सी बातें आती हैं। इसमें कलीसिया में जो रेगुलर जो काम है उसमें बहुत सी बातें आती हैं, जैसे एक एग्जाम्पल तो मैं नहीं कह सकता, ये रोज का काम है। जैसे कोई हाँ, एक एक पास्टर के नजदीक, जैसे मैं हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं पास्टर के नजदीक हूँ। पास्टर ने हुँ, मुझे ये काम दिया कि जो दान दशमांश या जो आता है उसके लिए उसके ऊपर प्रार्थना प्रेयर करना, वो एक ही बंदे का काम है ना? ऐसा नहीं, जो नए जो पीछे आते हैं उसको वो काम सौंपना चाहिए। मैं तो कर रहा हूँ। हुँ, ठीक है। हुँ, अपने आप को छोटा छोटा करो। जो नए आते हैं उनको नया मौका दो, तो उनको उत्साह होता है उस काम करने का। तो हाँ, वो राइट, दो वो दो को और लेके आएगा, दो आत्मा को, दो भेड़ों को और लेके आएगा हुँ, कि नहीं देखो, मैं जा रहा हूँ, मुझे इतनी इज्जत मिलती है चर्च में और मेरा ये काम है, तो वो और लेके आएगा। मेरा ये सोच है। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक है और फिर उसकी अपनी ज़िंदगी में भी चलो भेड़ें भी वो लेके आएगा, ठीक है, लेकिन उसकी अपनी ज़िंदगी में भी तब्दीली आती है, ठीक है? जी। मुझे अच्छे तरीके से पता है कि मैं प्रभु में तो बचपन से ही मेरा घराना ही मसीही था, लेकिन मैं प्रभु में नहीं था इतना। लेकिन जब से मैंने दुआ करना शुरू की, तो मैंने अपने बहुत सारे ऐसे कामों से मैंने कहा कि नहीं यार नहीं अब मैं दुआ करता हूँ, मैं तो दुआ करने वाला हूँ। मुझे ये एक बुरा काम नहीं करना चाहिए। मुझे बुराई की तरफ बढ़ना नहीं चाहिए। मुझे बुराई को दावत नहीं देना चाहिए। या मुझे ऐसी कंपनी में नहीं बैठना चाहिए जो बुरों की कंपनी है। मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मुझे छोड़ने पड़े वो, क्योंकि वो ठीक नहीं थे, बच्चा वो गाली गलौज करते थे वो। और वो एक्सपेक्ट करते थे कि हाँ, क्योंकि कुछ ऐसे दोस्त आप देखेंगे बड़ा वो है कि आप एक माहौल में जब बैठते हैं ना, तो सब लोग जो माहौल कर रहा होता है फिर आप भी वैसे ही करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जब आप बढ़ रहे होते हैं उम्र के इस हिस्से में, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पर आप बैठते हो कलाम की बातें होती हैं तो आपको पता होता है कि वहाँ पे कलाम की बात ही करनी है। एक जगह पे आप बैठते हो, आप जा देखते हो कि वहाँ पे 4-5 आपके दोस्त हैं, वो सारे एक-दूसरे को गाली गलौच गा गाली से बात करते हैं। उनकी हाँ। उनकी लैंग्वेज जी यही जी, होती उनका उनका है। और फिर रवैया, उन बात करने का हाँ, तरीका हाँ, अलग है। हाँ। तो फिर आप भी सोचते हो कि यार मैंने भी इनके साथ ऐसे ही बैठना है। मैंने भी इनको एक वार बढ़ एक से एक बढ़ के गाली देनी है। उन्होंने भी मुझे गाली देनी है, मैंने भी देनी है उनको एक बढ़ के। ये तो तो फिर देखिए जब कलाम आप में लिखा है ना, हाँ ये जी, तो कलाम में भी लिखा है। बुरा चरित्र अच्छे अच्छी उसको उसको भी बिगाड़ देता है। हाँ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देता है। तो हाँ जी। हाँ, वो तो फिर जो एक्चुअली दुआ करने वाला है ना, वो आपने भी जो मिसाल दी ना कि उसको मौका देना चाहिए दुआ के लिए। हर एक को एक ही बंदे को दुआ नहीं कर देता रहना चाहिए। तो उसका मैं बिल्कुल आपने ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसका ये फ़र्क पड़ेगा कि वो जब अपने माहौल में जाएगा ना पर्सनली तौर पर, तो उसको ये होगा कि नहीं यार ये मैं इस ग्रुप में नहीं बैठना जहाँ पे मैंने भी उनको गालियाँ सुनानी है और उन्होंने भी मुझे गालियाँ देनी है। सो वो उसमें कंपनी से दूर हो जाएगा, एक बुराई से बच जाएगा वो, विच इज़ एक्सीलेंट थिंग, मैं समझता हूँ। उसमें एक बात और भी है। वो सीखेगा, दुआ करनी सीख, हम सब सीखते हैं, हम सब हाँ, सीखते हैं। हाँ, दैट्स और राइट। खुदा का कलाम ये कहता है कि हमें हर रोज सीखना है। और रोज़-बरोज़ तजर्बे करने हैं, रूहानी तजर्बे हर करने हैं ना? और ये ये मुकद्दस किताब जो है ये ऐसी है, इसका कोई मतलब ये समुद्र से भी ज्यादा गहरी है। इट इज़ या ये इंडीड बिल्कुल ऐसा ही है। जितना इसके अंदर सीखते चले जाओगे, तुम सीखते चले जाएंगे। तो क्या हाँ, कि हम, चलो मैं ये नहीं कहता कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ।
तो क्या कि मैंने जितना सीखा मैं हर रोज ऐसा नहीं कि मैं वही करते जाऊँ। न्यू आया, मुझे पता है ये नया है, इसको हाँ ये जी। काम करना चाहिए। इसको ये अभी जैसे हम ऑनलाइन प्रेयर करते हैं, ठीक है? हाँ जी। वॉइस ऑफ गॉड और जी। फॉलो डॉट जीसस 7 पे हम करते हैं। तो जैसे मैं लीड करता हूँ या वॉइस ऑफ गॉड जैसे मैं हैंडल करता हूँ यहाँ इंडिया से, ठीक है? तो मेरा मैं पहले से ही सब लोग को, जैसे पास्टर लतीफ जोन से मैं नज़दीक हूँ, तो जी। मैं हर रोज़ मैं यही कहता हूँ कि पास्टर जी, जो बंदा नया हमारी आईडी में आता है, उसको, भले मैं हूँ, हमारी एक फैमिली है, हम जी। जानते हैं एक-दूसरे को, राइट, ठीक है? बिल्कुल। मैं वर्शिप हर रोज़ करता हूँ, मैं कोई बात नहीं, मैं करता हूँ, नो डोंट वरी। आज मुझे वर्शिप नहीं मिली, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं मानना। जो नया हमारी फैमिली में जॉइंट मेंबर है, उसको मौका जी। दो, दुआ का मौका दो, उसको वर्शिप का मौका दो। तो वो पूरे दिन भर ये सोचेगा, नहीं यार, कब टाइम हो कब मैं आईडी पे जाऊँ, कब टाइम हो कब मैं आईडी पे जॉइन हूँ। हाँ, मुझे हाँ। वर्शिप का मौका मिलेगा, मुझे दुआ का मौका मिलेगा। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। उसको उसको मौका मिलता है और फिर वो अपने आप को तैयार रखता है। तैयार रखता है, वो पूरे तैयार दिन ये रखता है। सोच उसको लेता है। पता होता है कि मैंने दुआ करनी है, राइट? तो वो जी, उसको 4 मर्तबा मैं मुझे पता जब मैं जब मुझे मौका मिला करता था दुआ के लिए, जब मैं पहली मर्तबा मुझे ये हुआ कि मैंने दुआ करनी है कहीं, कादी साहब ने मुझे कहा हुआ कि आज चर्च में तुमने दुआ करनी है, शुक्रगुज़ारी की, तो मैं उसको 4 मर्तबा मैं वो दुआ करने से पहले मैंने उसकी प्रैक्टिस की थी। जी, जी। तो फिर मैंने 4 मर्तबा मैंने दुआ की वो, तो मैं दुआ में गया। ये मेरी ज़िंदगी में फ़र्क आया। कलाम पाद साहब ने कहा आपने हवाला पढ़ना है आज, अपने आप को तैयार करके आना, ये हवाला है, ये टेक्स्ट रीडिंग है, बाइबल में से पढ़नी है। मैंने इसको कितनी मरतबा ही पढ़ा, और बहुत दफ़ा बाइबल की मुश्किल रीडिंग होती है, बहुत सारे वर्ड्स नहीं आते हैं, तो मैंने अपने बड़े भाई से पूछा, मैंने अपने वालिद साहब से पूछा, मैंने अपनी बड़ी बहन से पूछा, मैंने और भी किसी सियाने शख्स से पूछा कि मुझे बताया जाए कि ये क्या है। तो मैं इतनी देर जो रहा हूँ प्रभु के कलाम के सीखने की खोज में रहा हूँ, सो इट वाज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग। उसकी बरकत मिलती है। ऐसा ही नहीं है कि अगर आप प्रभु के की हाँ, खोज में एक कुछ काम करें तो वो रहेगा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो ऐसा नहीं। खुदा ज़रूर उससे हमें बरकत मिलती है, ज़रूर मिलती है, हाँ, ज़रूर मिलती है मिलती है। और वो फिर फ़ील होना शुरू हो जाती है, कि नहीं यार ये तो हाँ, ब्लेसिंग वहाँ से मिली है ये। हाँ, हाँ जी। हमें एक बार महसूस नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 1 महीने नहीं होगा, 2 महीने नहीं होगा। लेकिन जब वो महसूस होने लगेगा, तो फिर एकदम वो और ज़्यादा तैयार होगा खुदावंद के हाँ, लिए। हाँ, ये हाँ और बल्कि एक्सपेक्ट करें, मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग दुआ करने वाले हैं, कलाम पढ़ने वाले हैं, कलाम को शेयर करने वाले लोग हैं, वो देखें उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आ रही है, बड़ा क्लोज़ली देखें उसे, बल्कि वो लिखें कि कलाम को हाँ, शेयर करने से पहले उनकी आज तबीयत तक कैसी मैं थी। क्या था, आज मैं क्या हाँ, हूँ। कलाम को पढ़ने से पहले, दुआ करने से पहले उनकी तबीयत कैसी थी, और दुआ करने के बाद, कलाम करने के बाद उनकी तब्दीली कैसी हुई। और फिर वो ये बात भी देखें कि अगर उसकी तब्दीली में उसकी उसकी ज़िंदगी में अगर दुआ करने से और कलाम को शेयर या पढ़ने में तब्दीली हुई है कोई, तो इट मीन्स कि जिन्होंने सुना है, उनकी भी तबीयत में डेफ़िनेटली इज़ाफ़ा। डेफ़िनेटली तब्दीली हुई है। अगर वो चाहे वो बताएं या ना बताएं, इट मीन्स के वो खुदावंद का जो पाक पवित्र आत्मा का जो काम है, जो कि इसने इस जिंदगी को उसने जो पवित्र किया है या इसको शांत किया है, वो यहाँ से निकल के जो सामने बैठे हुए लोग हैं उनकी जिंदगी को भी डेफिनेटली डेफिनेटली पवित्र और शांत किया है। और यही है हमारा ईमान, बिकॉज ईमान ईमान तो अनदेखी चीज़ों का होता है ना, वो तो अनदेखी चीज़ है। ईमान तो हमको देख नहीं ना सकते, लेकिन इस बात का विश्वास रखें। अगर अगर कोई चीज़ करते हुए मुझे लगी है, मुझे उसके वसीले से ब्लेसिंग मिली है, तो सुनने वालों को भी डेफिनेटली ब्लेसिंग मिली है। चाहे वो आप उसको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप फील कर सकते हैं। सो दिस सॉर्ट ऑफ जी, एक्सपीरियंस आई थिंक वी शुड बी डूइंग इट कंटिन्यूअसली। उसको रोकना नहीं चाहिए इस बात को हमें।
और फिर इसी में हम इसको एंजॉय करते रहते हैं, और ये जैसे नशा नहीं हो जाता किसी बात का, किसी चीज हाँ, एक का। नशा दिस इज होता लाइक है। दिस। रियल 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 ये बात है। जैसे मैं मेरा एग्जांपल दूं, तो शाम को जब तक 7 बज जाते हैं, 7:30 बजे सिस्टर फिरदौस की कॉल आती है, हाँ जी। तो एक 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 टाइम का ऐसा रहता है कि नहीं, शाम हो गई, हमें मीटिंग हाँ में जी। ऐड होना। नहीं, अभी हम्म। मीटिंग हो गई है, अभी टाइम हो हाँ गया, आईडी खोलनी है। नहीं, हाँ। आज आज हमारी उस आईडी पे लीडिंग है। नहीं, उस आईडी पे पता नहीं मुझे क्या प्रेयर के लिए बोलेंगे, क्या है। तो ये हम्म। ऐसे एक जुनून रहता है, एक ये खुदावन में बस तलब रहती है। हाँ हाँ, वो तलब रहती, इसलिए तो कहा है कि शराब में मतवाले ना बनो, ठीक है, जो हाँ, कि टेम्परेरी नशा है, बल्कि पाखरू से भरते जाओ, राइट, क्योंकि उस होली स्पिरिट का भी एक नशा है, जी, जी। राइट। और वो जी, नशे, मुझे हाँ, नशे का तो हाँ, यही है कि यू आर इन अ स्टेट ऑफ कंफर्ट, सेटिस्फैक्शन, राइट। नशा भी लोग इसीलिए करते हैं ना कि बिकॉज दे वर वेरी रेस्टलेस, ठीक है, हाँ, बड़े बेचैन होते हैं, उनको ये होता है कि थोड़ी शांति मिलेगी यार, कुछ हम खा लेंगे, कुछ पी लेंगे, कुछ हम तो शांत हो जाएंगे हम। तो जी, पाकलाम यही कहता है कि शराब का जो नशा है वो तो थोड़ी देर का है, विच इज़ नथिंग, और उससे बुराई पैदा होती है, झगड़े पैदा होते हैं उससे। लेकिन जो पाक पवित्र आत्मा है ना, उससे भरते रहो। क्यों क्यों भरते रहो? क्योंकि उसमें भी नशा है, और वो टेम्परेरी नशा नहीं है, इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग नशा, राइट। और आइंदा आगे आने वाले दिनों और महीनों तक भी वो रहता है, और जिंदगियों में, सिर्फ फिर आपकी जिंदगी हाँ। में असर नहीं करता है वो। वो 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 एक नशा ऐसा है, वो उतरने वाला नशा नहीं है। हाँ, और राइट। हाँ, ये है, जब तक ये कि है। आप उसको उससे जुदा नहीं होते हो खुद ही, ऐसा नहीं जी, करते हो कि जिससे वो नाराज हो जाए, वो खुद ही हट जाए वो, क्योंकि वो फिर नाराज भी हो जाता है ना, कभी कभी हम ऐसे काम हमसे हो जाते हैं जो कि हम ना चाहते हुए कमजोरी की हालत में हम कर देते हैं। तो वो फिर थोड़ा दूर हो जाता है, रंजीदा हो जाता है, अपसेट हो जाता है, कहने की ये बात है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हम दोस्त हैं घर के अंदर, या वो हैं, जैसे वो हमें हमें हम भी उनको कभी कभी अपसेट कर देते हैं ना, जी, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा काम, इसी तरह पवित्र आत्मा को भी हम अपसेट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और इन ये जो दिन चल रहे हैं, जो रोज़ों के दिन चल रहे हैं, लैंड के दिन में, इनमें जो प्रभु की नज़दीकी है ना, वो फोर फोल्ड हो जाती है, फोर फोल्ड हो जाती है वो, 4 जी। गुना बढ़ जाती है वो। इसलिए कि इसमें सिर्फ आप अकेले नहीं कर रहे होते, इसमें पूरी दुनिया की जो कलीसियाएँ हैं, चर्चेज़ हैं, वो कर हाँ, रहे होते दुआएँ होती, सब करते हैं। एक हाँ, दूसरों की। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इन दिनों के अंदर कलीसियाई तौर पर बहुत बढ़ें आगे, और बहुत तरक्की करें। तो दिस इज़ ग्रेट सूरज भाई, मुझे अच्छा लगा, आपको देख के भी अच्छा लगा। प्रभु थैंक आपके यू। साथ। हाँ, अ, हाँ जी। खुदावन आपको बहुत बरकत दे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ फेस टू फेस रूबरू हुआ हूँ। वैसे तो मैंने बहुत बार हाँ जी। आपके साथ बात की है। और हाँ, जी, अच्छा, अच्छा, प्रभु आपके साथ हो बस। प्रभु में तो हम और एक, जब एक है तो फिर हम एक रूहानी तौर पर भी एक दूसरे को जानते हैं हम। हाँ, जी, इस तरह हम जानते हैं। तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, फिर ज़रूर आपसे मुलाकात चलो होगी और फिर बात भी ठीक है। होती रहेगी, ठीक है? थैंक यू चलिए, ब्रदर God जी, bless और you। दुआ में याद रखना। दुआ में याद रखना, हमारे लिए दुआ करना खुदावन से। जी, जी, अच्छा, 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 अभी दुआ कर दें, जी, करो, कोई बात नहीं, दुआ करो। प्रार्थना हालेलुया। करते हैं। वजीम कादिर करीम कादिर मुतलिक, पाप तेरा शुक्र, तेरी हम तेरी तारीफ। सूरज भाई को देखा, ये अच्छा लगा, और हमने जितनी भी बातें तेरे कलाम की, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, बल्कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के किए हैं, उसके लिए तेरा शुक्र कि तूने हमें ये वक्त दिया कि हम इस वक्त में हम और दुनिया के कामों में ना उलझते रहें, बल्कि तेरे कलाम पे और तेरी बातों पे गौर करें, तुझे समझने की कोशिश करें। आज जितना भी हमने तुझे समझने की कोशिश की बात सुनाई, उसके वसीले से तू हम दोनों को
और हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, खासतौर पर हमारे सबसे पहले घर वाले, फिर कलीसिया वाले और फिर यार दोस्त, वो सब बरकत पाएं, वो सब आशीष और बात सुनी। खासतौर पे दुआ है सूरज भाई के लिए, और जहाँ पर ये रह रहे हैं इनके वसीले से लोगों को बरकत दे, और इनकी स्टेबिलिटी के लिए मैं दुआ मांगता हूँ बाप, इनको स्टेबल कर बाप। तेरा तो काम ही बहुत बड़े बड़े हैं, तू तो छोटा काम करता ही नहीं है कोई। खुदावंद चाहता हूँ मैं फिर रोज एक नई गवाही इनकी जिंदगी के अंदर हो, और ये गवाहियों के साथ अपनी सारे कलीसिया के लोगों को, चर्च के लोगों को बता सकें, और उनके ईमान भी जिंदा हों। हर किसी की जरूरत को पूरा कर बाप स्वामी, दुनियावी, जिस्मानी और और पर्सनल तौर पे भी, जो शख्सी तौर पर भी जो कमजोरी है, वो भी तेरे जिसके नाम से आज खुदा पूरी हो, और हम पे रहम फरमा, करम फरमा। जब हम फिर दोबारा से मिले तो हम इसी प्यार में, इसी मोहब्बत में मिले, और तेरे नाम को हम धन्यवाद करते हैं। मेरी इस अर्ज मिन्नत दुआ को सुनो, कबूल फरमा, कि सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के जलाली नाम से सब कुछ मांग लेते हैं। आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर जी, आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। फिर जरूर मुलाकात होगी, फिर मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। बाय। थैंक यू।